तो हेलो फ्रेंड्स, आदाब और नमस्कार। स्वागत है आपका खबर बाजार पे। तो आज आपके लिए मैं एक और कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी काफी ही रोमांचक है। घबराइए नहीं, आज मैं आपके लिए कोई भूत वाली कहानी लेकर नहीं आया, लेकिन हाँ, जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये सच्ची घटना पे आधारित है और ये काफी रोमांचक है। अगर आप इसके एंड तक जाते हैं तो आप काफी ही शॉक्ड हो जाएंगे ये जान के कि कैसे एक आदमी ने अपनी उंगलियों के नीचे पूरे जेल को चलाया। और वो आदमी कोई जेलर नहीं था जी, वो एक कैदी था। है ना शॉकिंग ये बात। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ आज की ये रोमांचक कहानी। अब ये कहानी है अमेरिका की। अमेरिका में एक फेमस जेल है। ये जेल है पोर्टलैंड में और वहां का ये जेल काफी ही सख्त है। वहां का ये भी रिकॉर्ड है कि कोई भी उस जेल से आज तक नहीं भाग पाया। हर सुबह उस जेल की जो है चेकिंग हुआ करती थी और एक कोठरी को चेक करने के लिए कम से कम 4 गार्ड थे। सोचिए कितनी सिक्योरिटी होगी वहां पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस जेल का एक रिकॉर्ड है कि वहां से कोई भी नहीं भाग पाया आज तक। तो एक दिन उस जेल में एक शख्स आता है जिसका नाम है एंडी। और एंडी वहां पे उम्र कैद के लिए आता है। अब हम जब उम्र कैद की बात करते हैं तो उम्र कैद 25 साल का ही होता है और 25 साल के बाद आपके बिहेवियर के ऊपर देखा जाता है कि आपको छोड़े या ना छोड़े। अब ये है अमेरिका का रूल। एंडी भी 25 साल के लिए अपनी सजा काटने आया था और उसका जुर्म यह था कि उसने अपनी पत्नी और उसके लवर को गोली मार दी थी। और उसका कहना यह था कि मैंने वो गोली नहीं मारी। खैर, कोई सबूत न मिलने के कारण उसको जेल भेज दिया गया, वो भी आजीवन कारावास। तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि आजीवन कारावास मतलब सिर्फ 25 साल। अब जब एंडी जेल में आता है तो शुरू में तो काफी दिक्कतें होती हैं, काफी लोग उसको परेशान भी करते हैं। और एक खास बात, एंडी बैंक का मैनेजर रह चुका है तो उसे बैंक का पूरा डिटेल मालूम है। अगर आप बैंक के मैनेजर हैं तो आपको फाइनेंस वगैरह तो काफी ही ज्यादा अच्छे से आता है। तो एंडी को उस जेल में एक बेस्ट फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन उस जेल का सप्लायर जैसा आदमी है। अब मैं उसे सप्लायर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका जेल के अंदर लेन देन का काम था। लेन देन से मेरा मतलब है कि वो बाहर से कोई भी चीज जेल के अंदर मंगवा सकता है और वो भी कोई पैसा देकर नहीं, सिर्फ एक सिगरेट देकर। जी हाँ, अगर आप जेल के अंदर किसी सिक्योरिटी गार्ड को एक सिगरेट दे दें तो ये बहुत बड़ी चीज है अमेरिका में। और वो सिर्फ एक सिगरेट के दम पर कोई भी चीज बाहर से अंदर कर सकता था। अब कोई भी का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी चीज, हाँ, छोटी मोटी चीजें वो अंदर बाहर कर सकता था। तो ऐसे ही उसने बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बना रखा था और उसकी दोस्ती हो जाती है एंडी से। तो एक दिन छत पे पुताई का काम चल रहा था। तो जब पुताई का काम कर रहे थे ये एंडी और मॉर्गन फ्रीमैन और उसके कुछ साथी, तभी वहां पे कुछ पुलिस वाले अपने टैक्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमने इतना टैक्स भरा है, हमको टैक्स नहीं मिलेगा इस बार, लगता है हमारा पैसा डूब जाएगा, मेरा ये है, मेरा वो है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो ये बात जो है एंडी सुन लेता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडी जो है बैंक मैनेजर रह चुका है। तो एंडी उनको बोलता है कि अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपका टैक्स का सारा पैसा आपके अकाउंट में भेज सकता हूं, क्योंकि मैं सारे पेपर वर्क जानता हूं। तो आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तो जेलर का खास आदमी पहले तो उससे बहुत गुस्सा होता है और उसको बहुत मारता भी है कि तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत क्यों की। पर जब मजबूरी होती है ये उसके पास दोबारा जाता है और फिर बोलता है ठीक है, तुम ट्राई करो। फिर ये उस जेलर के खास आदमी के लिए पेपर वर्क करता है और वो सारे पेपर्स ये बैंक वालों को, सरकार को, सबको भेजता है। और कुछ दिन में पता चलता है कि जी हाँ, जो इसने पेपर वर्क किया था उससे सारे पैसे इस जेलर के खास आदमी के अकाउंट में आ गए हैं। अब ये बात जेलर को पता चल जाती है तो जेलर उसे अपना पर्सनल अकाउंटेंट जैसा हायर कर लेता है और अपने सारे काले पैसे वो उसी से बैंक में फाइनेंस वगैरह करवाता रहता था, क्योंकि इसे तब बैंक जाने की जरूरत है नहीं। ये ऑलरेडी किसी बैंक वाले को जानता है और वो ऑलरेडी जेल के अंदर है और जो सारे पैंतरे जानता है बैंक के, तो वो इसका इस्तेमाल करने लगता है। अब मानिए ना मानिए 12 साल तक एंडी
उस जेलर के काले पैसों को इधर उधर करता था। अब 2-3 साल दोस्ती के बाद एंडी उससे पूछता है कि मुझे एक चीज चाहिए। एंडी बोलता है कि मुझे एक छोटा सा हथौड़ा चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ही छोटा सा हथौड़ा चाहिए। हंसते हंसते दोस्त ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तो एंडी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे एक हीरोइन का पिक्चर लाकर दे दो। तो उसके फ्रेंड मॉर्गन ने कहा, क्यों नहीं। तो कुछ दिनों बाद मॉर्गन ने उसको हथौड़ी और फोटो दोनों ही दे दी। एंडी ने वो पोस्टर अपने दीवार पे लगा लिया। जबकि ये अलाउ नहीं है जेल में, पर जब भी चेकिंग होता था जेल के अंदर, तो जब भी उसकी कोठरी की बारी आती थी तो ज्यादा चेकिंग नहीं होता था, क्योंकि वो जेलर का खास आदमी था, क्योंकि वो जेलर के सारे काले पैसे इधर उधर करता था। इसलिए उस पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके जेलर की और उसके जेल की ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी। जैसे ही 11 साल हुआ, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड मॉर्गन फ्रीमैन को कहा कि मेरे दोस्त, अगर तुम कभी जेल से बाहर निकलोगे तो एक पेड़ के पास जाना। मेन एक जगह का नाम है। तुम उस पेड़ के पास जाना और वहां पे एक दिल का शेप बना होगा, उसके अंदर मेरा और मेरी वाइफ का नाम लिखा है। ठीक उसके नीचे एक पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी है। तुम जब भी बाहर जाओ वो चिट्ठी को जरूर पढ़ना। और मैं आपको ये बात दोबारा बताना चाहूंगा कि ये बात उसने 11 साल कंप्लीट होने के बाद अपने दोस्त को बोली कि जब तुम बाहर जाओ उस पेड़ के पास जरूर जाना। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है जरूर, क्यों नहीं। अब एंडी ने अपने 12 साल कंप्लीट कर लिए जेल के अंदर। तो जैसे डेली चेकिंग होता है, उस दिन भी चेकिंग शुरू हुई। सबकी कोठरियों की तलाशी शुरू हुई। और जैसे ही एंडी की कोठरी के अंदर गए, एंडी वहां था ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, एंडी वहां था ही नहीं। 12 साल के बाद एंडी गायब। अब उस जेल का जेलर और सारे पुलिस वहीं पे जमा हो गई ये देखने के लिए कि वो गायब कैसे हो गया। तो जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, पूरा जेल खाली, कोई दीवारों पे कुछ भी नहीं, कोई मिट्टी नहीं कि किसी ने यहाँ पे सुरंग बनाया हो। तो गुस्से में जेलर ने दीवारों पे पत्थर मारना शुरू किया। फिर जैसे उसने पोस्टर पे पत्थर मारा, वो पोस्टर फट गया। फिर जल्दी से जेलर ने उस पोस्टर को हटाया और देख के वो अचंभित हो उठा कि एक बड़ा सा टनल सा बना हुआ है उसके अंदर। अब सब लोग शॉक्ड हो गए कि इतना बड़ा टनल बना कब, और बना तो किसी को पता कैसे नहीं चला, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो आवाज तो आएगी ही कि कोई खुदाई कर रहा है, पर ऐसा तो कोई आवाज आया नहीं। तो फिर बाद में यही पता चला कि सबको आवाज ना आए, किसी को शक भी ना हो कि ये यहाँ पे खुदाई कर रहा है, इसलिए बहुत ही कम खुदाई किया करता था। मानिए कि 2 मुट्ठी धूल का सिर्फ निकलता था एक रात में, वो भी भर के नहीं, बिल्कुल कम 2 मुट्ठी, ताकि वो उस मिट्टी को अपने जेब में डाल सके और बाहर ले जाके फेंक सके, ताकि किसी को शक ना हो। इसीलिए उसे 12 साल लग गए उस सुरंग को बनाने के लिए। और वो सुरंग काफी गहरा था और काफी ही पतला था। जैसे तैसे करके एंडी उस सुरंग से बाहर निकला और एक नाले में पहुंचा। और वो नाला इतना छोटा था कि एक इंसान को उससे पार होना बहुत ही मुश्किल था। पर एंडी दुबला पतला था और यहां उसको फायदा हो गया। वो उस नाले से 1.5 किलोमीटर तक क्रॉल करके जाता है, मतलब घसीटते हुए अपने आप को 1.5 किलोमीटर तक लेके जाता है। और जैसे ही वो नाले से बाहर निकलता है, वो जेल के बाहर खुद को पाता है और वो अपने आप को आजाद समझता है और वहां से निकल जाता है। अब उसका दोस्त मॉर्गन फ्रीमैन काफी ही हंसता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि 12 साल से एंडी यही प्लानिंग कर रहा है कि कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूं और कैसे मैं टनल खोदूं। मॉर्गन फ्रीमैन ने ही उसको वो हथौड़ी दी थी ताकि वो सुरंग बना सके, पर उसे ये नहीं पता था कि वो हथौड़ी वो सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो विचित्र बात
कि एंडी वो हथौड़ी को एक बाइबल में छुपा के रखता था। बाइबल जैसे हमारी भगवत गीता है वैसे ही उनका बाइबल होता है, काफी मोटा बुक होता है वो। उसने उसके अंदर एक शेप में काटा था हथौड़ी के, और वो उसी शेप में हथौड़ी को रखता था ताकि किसी को शक ना हो। इसीलिए 12 साल किसी ने वो बाइबल को छुआ भी नहीं और ना ही कोई शक किया कि उसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। जब एंडी जेल से बाहर भाग गया, मॉर्गन फ्रीमैन तब भी जेल में ही था। कुछ सालों बाद मॉर्गन फ्रीमैन भी रिहा कर दिए जाते हैं और वो पहुंचते हैं वहां जहां एंडी ने कहा था कि जब भी तुम बाहर जाओ इस पेड़ के नीचे जाना। मॉर्गन फ्रीमैन उस पेड़ के नीचे जाते हैं, वो पत्थर हटाते हैं और वो लेटर को पढ़ते हैं, और लेटर में यही लिखा होता है कि मेरे दोस्त मॉर्गन, मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, ये रहे कुछ पैसे, तुम जल्दी से आ जाओ। तो है ना ये शॉकिंग बात। मतलब एंडी ने उसको पहले ही हिंट दे दिया था कि वो यहाँ से जाने वाला है। एंडी को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए उसने अपने दोस्त को 1 साल पहले ही ऐसा बताया था कि उसको शक ना हो कि वो एंडी ऐसा कुछ करने वाला है। खैर, अब वो एंडी 56 साल बाद पकड़ा जा चुका है। जैसे कि आप पोस्टर पे देख सकते हैं, अब एंडी ऐसा दिखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी, और कमेंट में अपना जरूर बताएं कि आपको अगर और कोई दूसरी स्टोरी सुननी है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। देखते रहिए और सुनते रहिए खबर बाजार।